अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्लामिक चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों, एक साहिब की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। झगड़ा ख़त्म ही नहीं हुआ था, उतनी ही देर में मेहमान भी आ गया। साहिब ने उसे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फलां रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए कुछ खाना बना दो। बीवी गुस्से में थी और बोली, ना तुम्हारे लिए कुछ खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। ये सुनकर वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामखा की बातें होंगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आया कि अगर बीवी रोटी नहीं बनाती तो सामने वाले हम साहब बहुत अच्छे हैं, खानदान वाली बात है, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कहता हूँ। चुनांचा वो उनके पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, जितने आदमियों का कहेंगे खाना बना देंगे। साहिब मुतमईन होकर मेहमान के पास आके बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा, ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा के घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी साहिबा तो ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा परेशान हुआ और दिल में सोचने लगा कि ये शेरनी और इसके आंसू। और फिर उसको कहा, क्या बात है? बीवी ये सुनकर और ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें। और साहिब भी समझ गया कोई वजह ज़रूर है। साहिब ने कहा, बताओ कि आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा, पहले मुझे माफ़ कर दे, फिर मैं आपको बात सुनाऊंगी। खैर, वो कहने लगा, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने उसे दिल से निकाल दिया है और माफ़ भी कर दिया है। कहने लगी कि जब तुम आए मेहमान के बारे में बताया तो मैंने कहा, ना तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। फिर मैंने सोचा कि ये लड़ाई मेरी और आपकी है और मेहमान भी रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ये पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनांचा मैं उठी के खाना बना देती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, सफ़ेद पोश आदमी उस बोरी से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देख के सहम गई और वो कहने लगा, ऐ खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था, जो कि खाना हमसे के घर ही पकना था, तो मैं ये आटा लेने आया हूँ। तो मोहतरम अजीज़ों दोस्तों, इस वाक़ये से ये साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, अल्लाह ताला उसका रिज़्क हमारे घर में पहले भेज देता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।